हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एट्सेट्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए हु इज़ द फादर ऑफ न्यूट्रिशन। सो एंटोनी लॉवियोसियर इज़ द फादर ऑफ न्यूट्रिशन एंड केमिस्ट्री। द नेक्स्ट, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। So nutrition is defined as the process of providing or obtaining the food necessary for health and growth। कि न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम हमारे लिए जो फूड नेसेसरी होता है उसको प्रोवाइड करते हैं या ऑब्टेन करते हैं, खुद लेते हैं, जो कि हमारी हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है। न्यूट्रिशन इज़ व्हाट अ पर्सन ईट्स एंड हाउ द बॉडी यूटिलाइजेज इट। न्यूट्रिशन क्या है कि पर्सन क्या खाता है और हमारी बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज करती है, कैसे इस्तेमाल करती है। देन नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फूड। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? फूड की स्टडी। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ फूड? तो एनी सब्सटेंस विच कंटेन न्यूट्रिएंट्स, की कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रिएंट्स। एनी सब्सटेंस विच कैन बी डाइजेस्टेड और यूज्ड बाय द बॉडी। कोई भी सब्सटेंस जिसको हम डाइजेस्ट कर लेते हैं और जिसको हमारी बॉडी यूज़ करती है उसे क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रिएंट। कि जब हम फूड खाते हैं वो फूड हमारी बॉडी में जाता है और उसका जब ब्रेक डाउन होता है, वो डाइजेस्ट होता है, तो उसमें से क्या निकलते हैं? न्यूट्रिएंट। एंड देन हमारी बॉडी क्या करती है? उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लेती है। देयर आर 6 न्यूट्रिएंट्स। तो 6 न्यूट्रिएंट्स है: प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। इनको फर्दर 2 में क्लासीफाई किया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। मैक्रो से ही पता चल रहा है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये सारे हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो ये न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल, जैसे कि मिनरल्स है, विटामिन्स है, तो ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ज़रूरी है लेकिन स्मॉल अमाउंट में। देन नेक्स्ट देख लेते हैं कंपोजिशन क्या होता है। इट रेफर्स टू द एलिमेंट दैट मेक अप द न्यूट्रिएंट। कि वो सारे एलिमेंट्स जो मिलके क्या बनाते हैं? न्यूट्रिएंट बनाते हैं। एंड हाउ दे आर अरेंज्ड विद इन द न्यूट्रिएंट। और वो सारे जो एलिमेंट है वो न्यूट्रिएंट के अंदर जिस तरह से अरेंज रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिशन। सिंपल सी बात हो गई कि एक न्यूट्रिएंट जो है वो कितने एलिमेंट्स से मिलकर बना है, उनको क्या बोलते हैं? हम कंपोजिशन बोलते हैं। देन नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन क्या होता है। इट रेफर्स टू द डिवीज़न इनटू ग्रुप्स और क्लासेस। जब कोई भी चीज़ है उसको हम जब ग्रुप्स में या फिर क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज। सोर्सेज रेफर टू द फूड्स विच आर द बेस्ट सप्लायर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। सोर्सेज क्या है? ऐसे फूड आइटम्स है जो हमें बेस्ट सप्लायर्स होते हैं न्यूट्रिएंट के। कि कौन कौन से फूड आइटम्स है जो हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सोर्सेस। अब है फंक्शंस। इट रेफर्स टू द यूजेस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं, ठीक है, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या उनके काम है, हमारी बॉडी उनको किस तरह से यूज़ करती है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने कुछ देखी टर्मिनोलॉजी। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन की सबसे पहले तो देख लेते हैं कंपोजिशन। तो कंपोजिशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो कितने एलिमेंट से मिलकर बना है, या कौन से एलिमेंट से मिलकर बना, उसको कंपोजिशन बोलेंगे। तो एलिमेंट्स देख लेते हैं प्रोटीन के कौन कौन से हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, एंड इट इज़ द ओनली न्यूट्रिएंट दैट कंटेन्स नाइट्रोजन। प्रोटीन ही एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसके अंदर क्या है? नाइट्रोजन है, और जो क्या है? विच इज़ द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। और ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दीज एलिमेंट्स मेकअप यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? यूनिट्स बनाते हैं, और उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड्स बोलते हैं।
प्रोटीन इज़ अ नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंक्स टू फॉर्म अ चेन। प्रोटीन क्या है? बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? एक चेन बनाते हैं। और वो जो चेन है वो किसकी हेल्प से ज्वाइन रहती है? पेप्टाइड लिंक की हेल्प से ज्वाइन रहती है। मैंने यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ भी किया हुआ है। अमीनो एसिड्स है जो कि किसकी हेल्प से जुड़े हुए हैं? पेप्टाइड लिंक की हेल्प से जुड़े हुए हैं और क्या बना रहे हैं? एक चेन बना रहे हैं। दीज प्रोटीन चेन्स आर ब्रोकन डाउन। तो जब हम फूड खाते हैं जिसके अंदर की प्रोटीन होता है, ठीक है, तो वो जो प्रोटीन चेन्स है वो ब्रोकन डाउन हो जाती है ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड एंड फ्रीइंग ईच अमीनो एसिड। तो जब फूड डाइजेस्ट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है? जब ये चेन ब्रेक डाउन होती है तो अमीनो एसिड फ्री हो जाते हैं और हमारे ब्लड स्ट्रीम में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड देन हमारी बॉडी इनको फिर यूटिलाइज कर लेती है। नेक्स्ट है सोर्सेस। तो इसके सोर्सेज क्या क्या है? एनिमल प्रोटीन एंड वेजिटेबल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली जो एनिमल सोर्सेज होंगे वहाँ से मिलेगा, जैसे कि मीट है, फिश है, मिल्क है, एग है, चीज़ है, योगर्ट है। वेजिटेबल प्रोटीन हमें मिलेगा प्लांट्स से, जैसे कि पीज़ है, बीन्स, लेंटिल्स, नट्स है, सीरियल्स है। तो ये हो गए हमारे पास सोर्सेज, ठीक है, एनिमल प्रोटीन एंड वेजिटेबल प्रोटीन। देन नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटीन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो ये हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल स्किन है, बोन है, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड इट रिपेयर द डैमेज सेल्स। ये क्या करते हैं? प्रोटीन क्या करते हैं? जो भी डैमेज्ड सेल्स हैं उनकी रिपेयर भी करते हैं। फॉर एग्जांपल कट लग जाता है तो रिपेयर होने में हेल्प करते हैं। एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज़ विच आर रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी हेल्दी। तो हमारी बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन भी होती है, जैसे कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रिलीज़ होते हैं और अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनमें हेल्प करते हैं एंजाइम्स। तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स बहुत ही ज़रूरी है, एंजाइम्स ज़रूरी है, एंटीबॉडीज़ ज़रूरी है। तो इनकी प्रोडक्शन के लिए भी कौन हेल्प करते हैं? प्रोटीन हेल्प करते हैं, ताकि हमारी बॉडी क्या रहे? हेल्दी रहे। एक्सेस इज़ यूज्ड फॉर हीट एंड एनर्जी। और अगर हम इनका एक्सेस यूज़ करते हैं तो किस लिए करते हैं? वो हीट के लिए और एनर्जी के लिए करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अमीनो एसिड। सो देर आर अप्रॉक्सीमेटली 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है, लगभग 20 अमीनो एसिड्स है और इनको दो में डिवाइड किया गया है, असेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। असेंशियल अमीनो एसिड्स तो ऐसे होते हैं जिनको बॉडी हमारी नहीं बना पाती है, इन्हें हमें डाइट से लेना पड़ता है। असेंशियल यानी कि ज़रूरी है डाइट से लेना, ठीक है, क्योंकि बॉडी इनको खुद नहीं बना पा रही है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हो गए? जो हमारी बॉडी इनफ अमाउंट में बना लेती है और हमें इसीलिए उनको एक्स्ट्रा डाइट से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल, ठीक है। नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है, लेकिन ये है कि उन्हें हमें एक्स्ट्रा डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारी बॉडी खुद ही बना लेती है। सो अमीनो एसिड्स दो में डिवाइडेड है, असेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लिपिड्स, ठीक है। फैट्स को हम और क्या बोलते हैं? लिपिड्स भी बोलते हैं। और जो लिपिड्स हैं वो किससे मिलकर बने हैं? फैट्स प्लस ऑयल से। फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल बटर, एंड ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जाम्पल ऑलिव ऑयल, ठीक है। तो क्या बात बोली है कि जो फैट्स है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे बटर है, और ऑयल्स जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑलिव ऑयल है। नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है वो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। देन है कंपोजिशन। तो फैट्स के एलिमेंट देख लेते हैं कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन एलिमेंट से मिलकर फैट्स बनी है, ठीक है। एंड दे आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स। और ये किससे मिलकर बने हैं? फैट्स किससे मिलकर बने हैं? ग्लिसरॉल से और 3 फैटी एसिड्स से। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स है फैट के। ड्यूरिंग डाइजेशन क्या होता है? ये जो ग्लिसरॉल है ये सेपरेट हो जाते हैं फैटी एसिड से, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, और अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। तो दो में डिवाइडेड है, एनिमल फैट्स और वेजिटेबल फैट्स। तो जो एनिमल फैट्स है उसको तो हम सैचुरेटेड फैट भी बोलते हैं और जो वेजिटेबल फैट है उसको हम अनसैचुरेटेड फैट भी बोलते हैं।
अब है इसके सोर्सेस। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एनिमल फैट्स और वेजिटेबल फैट्स। एनिमल फैट फ्रॉम एनिमल सोर्सेज जैसे कि बटर है, मिल्क है, ऑयली फिश है, एग है, चीज़ है, ये सब हमें किससे मिलेंगे? एनिमल सोर्सेज से। देन वेजिटेबल फैट प्लांट सोर्सेज से मिलती है, जैसे कि कुकिंग ऑयल है, नट्स है, सीरियल्स है। ठीक है, सो ये सब हो गए सोर्सेस। अब नेक्स्ट है फैट्स के फंक्शन। तो फैट क्या करती है? इट प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी। ठीक है, हीट और एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। फैट इंसुलेट द बॉडी विद अ लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, फैट क्या करती है? हमारी बॉडी को इंसुलेट भी करती है। इंसुलेट का मतलब होता है प्रोटेक्ट करती है, जो भी एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है उससे हमारी बॉडी को बचा के रखती है। देन नेक्स्ट क्या है? फैट प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स। फैट क्या करती है? हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स है उनको भी प्रोटेक्ट करती है। डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, जो नाजुक ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किडनी है, उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी, और भी हमारे जो ऑर्गन है बॉडी के उनको प्रोटेक्ट करके रखती है फैट्स। एंड दे आर अ सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई एंड के। और ये जो फैट्स होते हैं ये क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि विटामिन ए है, डी है, ई है एंड के है। ठीक है, देन दे डिले हंगर एज दे टेक लॉन्गर टू डाइजेस्ट देन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या करते हैं? हमारी जो हंगर है, हमारी जो भूख है, उसको थोड़ा सा डिले कर देती है, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कंपैरिजन टू प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। एंड दे ऐड फ्लेवर टू द डाइट। और फैट्स क्या करते हैं? हमारी डाइट में फ्लेवर भी ऐड कर देते हैं। देन नेक्स्ट क्या है? डेंजर्स एसोसिएटेड विद ओवर ईटिंग फैट्स। कि कौन कौन से डेंजर्स है जो कि फैट की ओवर ईटिंग करने की वजह से हो जाते हैं? ईटिंग टू मच फैट में रिजल्ट इन ओबेसिटी। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी का मतलब क्या है? कि पर्सन ओवरवेट हो जाता है। दिस में कॉज हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज़। अब अगर ओबेसिटी हो जाएगी और पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा फैट वाले फूड्स खाएगा तो उससे क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा और हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज बिकॉज देयर इज़ टू मच सैचुरेटेड फैट इन दी डाइट। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि क्या है? डाइट में बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड फैट है, यानी कि एनिमल फैट है। सैचुरेटेड फैट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एनिमल फूड। सैचुरेटेड फैट जो होती है वो सारे के सारे एनिमल फूड में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल मीट है, एग्स है, बटर्स है, इस सभी फूड आइटम्स में होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल लीड्स टू हार्डनिंग ऑफ दी आर्टरीज। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होगा? कि जो आर्टरीज है उनमें हार्डनिंग हो जाएगी। आर्टरीज क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है जो ऑक्सीजन को डिलीवर करती है फ्रॉम दी ब्लड टू दी हार्ट। ठीक है, ब्लड फ्रॉम दी हार्ट टू दी टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारे हार्ट से क्या करती है? ब्लड को बॉडी के टिश्यूज़ तक डिलीवर करती है। देन नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज़ अ हार्ड वैक्सी फैट विच बिल्ड अप ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। कोलेस्ट्रॉल क्या है? हार्ड वैक्सी फैट होती है जो कि हमारी आर्टरीज की वॉल्स पे बिल्डअप हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? आर्टरीज नैरो हो जाती है, और उसकी वजह से नैरो होने की वजह से जो हार्ट है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और जो हार्ट है वो अच्छे से ब्लड को स्मॉल वेसल्स के थ्रू पंप आउट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हो सकते हैं, और स्ट्रोक के भी खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट इन दी डाइट। तो कुछ अनसैचुरेटेड फैट है जिसकी हेल्प से क्या हो सकता है? हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। जैसे कि ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है, ये सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। एंड सोर्सेज ऑफ ओमेगा फैटी एसिड्स इंक्लूड, क्या क्या सोर्सेज हैं ओमेगा फैटी एसिड्स के? ऑयली फिश, सीड्स एंड नट्स। देन नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं, प्लांट फूड से मिलते हैं। एंड प्लांट क्या करते हैं? अपना खुद का फूड बनाते हैं। वो कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद ही बनाते हैं प्लांट्स। अब देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन या इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके एलिमेंट्स हैं। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सिंगल शुगर यूनिट्स। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सिंगल शुगर यूनिट्स से मिलकर बने हैं। देन इसकी क्लासिफिकेशन, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई हैं: शुगर, स्टार्चेज एंड सेल्यूलोज।
ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही स्टडी करेंगे। इससे आगे वाला हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।